बाबा ने तो कहा सोमनाथ मंदिर है, तो सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी, परंतु सोमनाथनी मंदिर का नाम क्यों नहीं पड़ा? सोमनाथ मंदिर का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि सोम चंद्रमा को कहा जाता है, चंद्रमा ब्रह्मा को कहा जाता है, ब्रह्मा नंदी को कहा जाता है, बैल को कहा जाता है। उस बैल को कंट्रोल करने वाला, बैल पर सवारी करने वाला आखिरी शंकर ही होता है। इसलिए दुनिया में सारे जानवर हैं या मनुष्य हैं, सारी दुनिया जानवर बन जाती है। और जानवरों का सबसे बड़ा मुखिया कौन बन जाता है? देह अभिमानी सांडा है। कौन है? जो शिव के मंदिर में जलाधारी के बाहर बैल दिखाया जाता है, वो बैल ब्रह्मा की यादगार है। वही बैल रावण के चित्र में 10 सिरों का मुखिया गधे के रूप में दिखाया जाता है। 5 विकार और माया के 5 रूप, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, ये 10 रावण के सिर देह अभिमान से उत्पन्न होते हैं। तो रावण के सिरों के ऊपर देह अभिमानी कौन दिखाया गया? गधा दिखाया। चाहे जितना ज्ञान स्नान करो, सालों साल ज्ञान की बात बताते रहो, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन वो ऐसा मिट्टी में, देह अभिमान की मिट्टी में घड़ी घड़ी लौटने वाला है कि उसकी बुद्धि में ज्ञान की बात बैठती ही नहीं। जो हम बच्चे भी अनुभव करते हैं, जब विकारों में गिर जाते हैं तो ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। निर्विकारी बनते हैं जिन दिनों में, तो बुद्धि में ज्ञान भी ठहर जाता है। तो मूल एक पॉइंट, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, ये उसकी बुद्धि में नहीं बैठता। तो सारी दुनिया की बुद्धि में भी ये बात नहीं बैठती है क्या कि गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ हो सकता है। इसलिए एक ही जानवर को अगर कंट्रोल किया जाए तो सारी दुनिया के जो जानवर हैं, कैसे जानवर हैं? मनुष्य रूप धारण करने वाले जानवर, वो सब कंट्रोल हो जाते हैं। इसलिए उस यादगार में सोमनाथ को दिखाया है। सोमनाथनी युगल के रूप में है। भगत है या ज्ञानी है? क्या है? हैं? अरे सोमनाथनी को भक्त के रूप में दिखाया या ज्ञानी के रूप में दिखाया? भक्तिन है।
इसलिए स्त्री का चोला दिखाया है।